परमात्मा भी अपना वैकुंठ छोड़कर आपके लिए चल पड़ता है। हम अपना नस्वर छोड़ने को तैयार नहीं है तो अपना वैकुंठ क्यों छोड़ेगा हमारे लिए भाई। इसीलिए सुखाए दुखाए प्रभु तेरा धन्यवाद। एक रास्ते पे चलते समय कोई से समय पूछो बता देता है ना तो धन्यवाद। रास्ता बता देता है तो धन्यवाद। जिस परमात्मा ने इतनी सुंदर शरीर दी उसे कभी धन्यवाद दिए। मंदिर में भी जाते हैं तो कितने नमक हराम है हम लोग। मंदिर जाते हैं तो उससे कुछ ना कुछ मांगते हैं। अरे जो पहले दिया था उसका धन्यवाद दिए क्या? इतना सुंदर तन दिया, ब्राह्मण कुल में जन्म दिया, भारत भूमि में जन्म दिया, कभी मंदिर जाकर धन्यवाद तो दिए और मांगते ही रहते हो। आप बताओ लोन न भरो तो दूसरा लोन मिलेगा क्या? किसी बैंक से केसीसी ले लो और भरो तो फिर मिलेगा क्या? नहीं ना। जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसे ही उठाने के काबिल नहीं। कई लोग कहते हैं बड़े गरीब है, बड़े परेशान है। भैया कितना हो गरीब हो, गाय भैंस तो नहीं हो ना, आदमी तो हो। तुम अपना दुख कह पा रहे हो यही कम है क्या? गाय को पेट में दर्द हो तो कह पाती है क्या? आपको तो दर्द होगा तो बोल पाओगे ना, ये उसकी कृपा है कि नहीं है? धन्यवाद नहीं देते, खाली फरियाद करते हैं। रोज धन्यवाद दो और भाव से कहे प्रभु हे मेरे हृदय में बैठने वाले हृदयेश्वर, आपको कोटिशा धन्यवाद है प्रभु। मनुष्य तन दिया, भारत भूमि में जन्म दिया और हमको भगवान आप अपने पर चरणों में हमारी प्रीति दी है। अच्छा भगवान न चाहे तो यहाँ कौन बैठ पाएगा भाई? ऐसर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनवाई न जाए। उसकी कृपा है तो यहाँ बैठे हो। शैतान की कृपा होती है तो आदमी मैखाने चला जाता है। पुलिस वालों की कृपा होती है तो थाने चला जाता है। वकीलों की कृपा होती है तो कचहरी के धक्के खाता है। डॉक्टरों की कृपा होती है तो अस्पताल चला जाता है। गोविंद की जिस पर कृपा होती है वो कथा में आ जाता है। ये गोविंद की कृपा है तब यहाँ बैठे हो। कभी धन्यवाद दिए? यहाँ तो कथा में भी इसीलिए बैठते कि हे भगवान हमरो घरा कुछ बढ़िया हो तो भागवत करा, यानी पहले तुम दो बाद में हम दे दो। वाह, ऐसी कोई कंपनी बताओ जहां नौकरी न करो पेमेंट पहले मिले, ऐसी कोई व्यवस्था है? लेकिन हम लोग गोविंद को कितना सीधा मानते हैं। भगवान लड़कवा हो जाए तो मिठाई चढ़ाई, वाह, पास हो जाएंगे तो लड्डू खिलाएंगे। कोई ऐसी कंपनी, कोई ऐसी व्यवस्था है कहीं? पेमेंट पहले लो काम बाद में करो। आप भगवान से ही तो कह रहे तू मेरा काम कर दे, बाद में तुझे प्रसाद चढ़ा दे। हे दुर्गा जी चुनरी कब चढ़ाई? हाँ चुनरी हम कब चढ़ाएंगे? तो बोले जब बेटी का ब्याह हो जाए। अब बेटे का पहले दुर्गा जी चले ब्याह कराए तभी चुनरी चढ़ाइए। वाह कितने महान है ना। इसीलिए कृपा करे सोचने का ढंग बदल दो, जीने का ढंग बदल जाएगा। सोचने का ढंग बदली, इतनी कृपा कर दो बस। पुरंजन की कथा आती श्रीमद् भागवत जी में। दो मित्र हैं पुरंजन और अभिज्ञान। जरा देखें ये सृष्टि ईश्वर की बनाई हुई है। पुरंजन ने कहा कि मेरी बड़ी इच्छा है, मैंने सुना है संसार बड़ा सुंदर गोविंद ने बना रखा है, मैं सोच रहा हूं मैं जाकर देख लिया। अभिज्ञात ने कहा सुन बावरे, संसार और समुद्र दोनों दूर से ही देखने में अच्छे लगते हैं। ध्यान से सुनिएगा, संसार और समुद्र दोनों को दूर से देखो तो अच्छे लगते हैं, पास गए तो मुसीबत में आ जाओ। हम मुंबई पड़े तो हम समुद्र में नहा के देखे, समुद्र में नहाओ तो घर पे आके नहाना पड़ता। सागर और संसार को दूर से देखो। अभिज्ञात जी ज्ञानी है, समझा रहे हैं। पुरंजन माने, पुरंजन माना जीव। हम सब कहाँ थे? ईश्वर अंश जीव अविनाशी भगवान के द्वार पे तो थे और भगवान ने आपको जबरदस्ती नहीं भेजा। हमने कहा कि हमारी इच्छा है कि हम घूमने जाए संसार, बोले जा, और जब आए तो अटक गए। पुरंजन जी सुंदर मनुष्य का रूप पकड़े आए धरातल पर संसार को देखने। कई नगर देखा, भागवत कहती है
कोई नगर पसंद नहीं आया। एक सुंदर सा नगर देखा, 9 द्वार वाला, बड़ा सुंदर नगर बना है। एक तरफ से जाने का रास्ता, एक तरफ से आने का रास्ता, बीच में फुलवारी लगी है, सुंदर गेट बना, ऐसे बहुत सी सड़कें हैं। लगा कि ये अच्छा है, इसमें प्रवेश करेंगे। उस सुंदर से 9 द्वार वाले नगर में पुरंजन जी ने प्रवेश किया। पुरंजन जी इधर से जा रहे हैं, उधर से 16 वर्षीय एक सुंदर कन्या आ रही। कन्या भी अद्भुत है। 5 फन वाला नाग इस कन्या के सिर पर छाया किया हुआ है। 5 सैनिक दाएं, 5 सैनिक बाएं, आगे आगे एक सेनापति चल रहा है। अद्भुत दृश्य है। पुरंजन जी को हुआ इससे परिचय पूछा जाए, कौन है, परिचय बनाया जाए। कुछ बेटियां सीखेंगी, पराये लोगों से बहुत बात करना अच्छा नहीं। आजकल तो बड़ा समय बदला। इसने कहा राम राम देवी जी, उसने भी राम राम किया। पुरंजन जी ने कहा कि क्षमा करें देवी, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? कन्या ने कहा कि मेरा नाम मुझे नहीं पता है। अच्छा जरा कल्पना करो, 16 वर्ष की लड़की हो, क्या उसे अपना नाम पता नहीं होगा? लेकिन ये कथा सिखाना क्या चाहती, देखिए, उसे उसका नाम नहीं पता। वो कह रही कि मैं जब जन्मी तो मेरे माता पिता मर गए, मैंने उनको देखा ही। मैं इतना ही जानती हूँ कि ये नगर मेरा है, ये मेरे पास 10 सैनिक है, एक सेनापति है, और ये जो नाग देख रहे हैं ना 5 फन वाला, ये मेरे शरीर का रक्षक है। ये छोटा सा मेरा साम्राज्य है। अब चूंकि पुरंजन जी वैकुंठ लोक से आए हैं, सुंदर रूप बनाकर, सुंदर ही है, इसने कहा तो महाराज ब्याह तो मेरा भी नहीं हुआ है। और कथा कहती है भागवत की कि दोनों ने ब्याह कर लिया। जिस ब्याह में ब्राह्मण मंत्र न पढ़े और मंडप न पढ़े तो न बने तो ब्याह थोड़ी। आजकल कई लोग भूत प्रेत के जैसे ब्याह करते हैं बेचारे। हाँ, ये जो लोग कोर्ट मैरिज, लव मैरिज, हराम खोर, इनकी बुद्धि की शुद्धि करे वाला पलना माई इधर। हाँ, कैसे कैसे लोग हैं। इसने पुरंजन जी ने ब्याह कर लिया और उसका नाम पड़ गया पुरंजनी, मिसेस पुरंजनी। पुरंजन जी से ब्याह हो गया। अब पुरंजन जी सुखी पूर्वक रहने लगे। कथा समझ लो, फिर समझाते इसका अर्थ क्या है। 16 वर्ष की कन्या, नाम नहीं पता। एक दिन पुरंजन जी को एक जरा नामक राक्षसी ने देखा। वो भी कन्या ही है, जैसे राम जी को सुपर्णखा जी ने देखा था। अब राम जी की सुंदरता पे जैसे सुपर्णखा जी मोहित हो गई थी, वैसे पुरंजन जी सुंदर तो थे ही, जरा इन पर मोहित हो गई। और जरा ने कहा कि तुम मुझसे विवाह करो। अब जरा में और सुपर्णखा में फर्क यह है कि सुपर्णखा जी तो फिर भी सुंदर रूप बना के आई थी, लेकिन ये जरा अपना सुंदर रूप बना के नहीं है, वो ऐसे ही बस सूरत रूप लेके। पुरंजन ने कहा कि देवी, तुमसे भला कोई ब्याह करेगा? अपनी शक्ल देखा तूने कभी आईना में? बड़ा ही ब्याह है। तो जैसे सुपर्णखा जी जबरदस्ती राम जी से ब्याह करना चाहती थी सीता जी पर, उन्होंने वार किया। आज इस जरा देवी ने पुरंजन जी को दौड़ाया। पुरंजन भागे। अब पुरंजन जब भागे तो उनके पास तो सेना थी, 5-10 सेना थी, एक सेनापति था। उन सेनाओं को आदेश दिया कि इस राक्षसी को भगाओ। उन्होंने मारे को भगा दिया। अब उसको बड़ा कष्ट है कि मेरा विवाह नहीं हो रहा है, उम्र बीती जा रही है। अपने राजा के पास गई, चंडवेद राजा। बोले मेरा विवाह नहीं होता, या तो आप मुझे फांसी दे दो, मेरी जान ले लो, नहीं तो मेरा विवाह करा दो। राजा ने कहा देवी क्षमा करो, तुमको कोई पसंद तो नहीं करे, तुमसे ऐसे तो कोई ब्याह नहीं करेगा, चाहे कोई कह दे। तुमको कोई पसंद आया हो तो बताओ। बोले एक तो पसंद आया था, लेकिन उसके पास सेना है। बोले तो चिंता न कर, उसके पास 11 सेना है, मैं तुझे 365 गोरे और 365 काले सैनिक देता हूँ। 700 हो गए, ले जा। दुनिया में जो पुरुष तुझे पसंद आए उसकी तरफ उंगली दिखाना, ये सैनिक उसको पकड़ के जबरन तेरा ब्याह कर दे। सेना लेके चली। अभी उसके पास तो 11 ही सेना थी, कहाँ तो 700 सेना लेके चली। 1 मिनट नहीं लगा पुरंजन को पकड़ने में,
और पुरंजन को पकड़ कर लिया, चल मेरे संग। अब पुरंजन इस राक्षसी का उपदेश देख के भयभीत, हाय मेरी पुरंजनी, हाय मेरी पुरंजनी करके प्राण छोड़। अब इनकी प्राणे निकल गए पत्नी की याद में। जैसी मति वैसी गति होती है। आप आखिरी में सोते समय जिस तरह की बात करके सोएंगे सपने वैसे आते हैं, ऐसे आखिरी समय में जिसको याद करके शरीर छोड़ोगे वैसे ही जन्म हो जाता है। अब पत्नी को याद करके शरीर छोड़ा तो खुद ही स्त्री हो गए अगले जन्म में। और मलय ध्वज नाम के राजा से इनका विवाह हुआ। कई बेटे बेटियां, समय पाकर राजा की शरीर शांत हुई। तो पहले तो प्रथा थी राजा के संग सती होनी होगी। राजा जी की शरीर आगे आ गई, मृतक शरीर, पार्थिव शरीर उनका, और पीछे से 16 शिकार करके ये चली जाए। कौन? पुरंजन, जो अब स्त्री बन गया है, मलय ध्वज की पत्नी है। अब काफी समय बीत चुका था, तो जो अभिज्ञात ने मना किया था कि मत जाना संसार देखने, उसको लगा कि हे भगवान, 40-50 वर्ष हो गए, मेरा मित्र गया कहाँ? आज तक लौटा नहीं, जरूर मैं देखूं कहाँ है। तो ब्राह्मण का वेश बना के अभिज्ञात नगर नगर डगर डगर ढूंढ रहे हैं। नजर पड़ी, शरीर बदला हुआ है लेकिन आत्मा तो वही है, पहचान है। देखो भागवत की कथा कितनी प्यारी है। स्त्री बन चुके हैं लेकिन अभिज्ञात ने पहचाना कि वही है मेरा मित्र। अर्थात आप और हम भी चाहे किसी रूप में हो, किसी जाति में हो, ज्ञानी पहचानते कि यही मेरा परमात्मा का अंश है। जैसे अभिज्ञात ने पहचान लिया कि ये मेरा मित्र है, उसने आवाज लगाई, ओ मित्र रुको रुको। अब इसको तो याद है नहीं पूर्व जन्म की बात। ये सोचे कि हे भगवान, मेरा पति मर गया, मैं पति के संग सती होने जा रही हूँ, पराया आदमी मुझे मित्र कह रहा है, ये कौन आ गया? घबराया। इसने कहा कि बड़े अजीब आदमी हो, मुझे मित्र कह रहे हो, मैं स्त्री हूँ, तुम्हारा मित्र कैसे? तो उसने कहा, अरे बावरे, याद कर, कहाँ तो हम और तुम भगवान के सरोवर में हंस बन के रहते थे। ये तुझे मैंने मना किया था मत जा संसार देखने, ये क्या बना लिया भेज? बहुत याद दिलाने पे याद आया पुरंजन को कि हाय रे हाय, मैं कहाँ आके फंस गया हूँ। और जब अभिज्ञात ने याद दिलाया तो पुरंजन को याद आया और पुरंजन अपने धाम को लौट गए। इसका अर्थ यह है कि हम सब भी पहले भगवान के यहाँ ही थे, लेकिन हमको आपको दिल में आया कि एक बार संसार देखने चले। आए तो कई नगर देखे, यानी हम लोग भी कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा कई शरीर पकड़े, लेकिन कोई शरीर अच्छा नहीं लगा। कौन सा शरीर अच्छा लगा? मानव वाला। ये शरीर में मजा है, जब चाहे तब पकौड़ी बना के खाओ। मनुष्य जब चाहे तब पकौड़ी खा सकता है। अब आपके द्वार का कुत्ता थोड़ी खा पाएगा पकौड़ी बना के, भले नो देसी कार में घूमता हो। तो मानो शरीर सबसे अच्छी 9 द्वार वाली है शरीर, पुरंजन को अच्छी लगी। कहते हैं कि इस शरीर में जब आए पुरंजन तो उनको बड़ा अच्छा लगा। अब इस शरीर का ब्याह किससे होता है? तो मति। आप किसके हिसाब से चलते? बुद्धि के हिसाब से चलते। पुरंजन कोई लड़की क्या है? मति है। अब इस शरीर उसकी रक्षा कौन कर रहा है? 5 फन वाला नाग, यानी आपके शरीर बनी कैसे? 5 तत्व से ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। उसके पास सेना कितनी थी? 11। 5 दाहिने थी, 5 बाएं थी, एक आगे आगे सेनापति चल रहा था। यानी 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री और 11वां मन, या 11 इंद्रियां हम सभी के पास है। आप किसी जाति के हो, किसी कुल के हो, हैं तो हम सब भगवान की जाति के, भगवान के कुल के। तो 11 इंद्रियां। अब विवाह किससे हुआ? पुरंजन से। यानी यह बुद्धि रूपी शरीर में जो 11 इंद्रियां हैं, ये जो 5 तत्व की शरीर हम किया जी है, हम इसमें बड़ा आनंद में अपनी बुद्धि के साथ रहते हैं। लेकिन एक दिन क्या हुआ? जरा ने देखा। जरा माना बुढ़ापा, बीमारी। दुनिया में ऐसा कोई है जो बूढ़ा होना चाहता है, बीमार होना चाहता है? कोई नहीं चाहता। जरा ने कहा तुम मुझसे विवाह करो, तो पुरंजन भागा, बोले मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा। तो जरा कहाँ गई? चंडवेद के पास, यानी समय के पास गई, काल के पास। और काल ने क्या किया? 365 गोरे 365 काले, यानी 365 दिन गोरे सैनिक है और 365 काले ये रात वाले सैनिक है। ये दिन और रात ही तो है जो हमको ना चाहते भी बूढ़ा बना देता है।
क्या कहा था राजा ने? जिस पुरुष की तरफ उंगली करोगे तुमसे विवाह करा देगा। कोई भले न चाहे, लेकिन सबका विवाह बुढ़ापा और बीमारी से होना है। बच पाएगा कोई? न चाहते हुए भी विवाह होता है। अच्छा, बूढ़ा और बीमारी आए, बुढ़ापा और बीमारी आती है, और उस समय जब आप किसी स्त्री को, पुरुष को, बेटे को, बेटी को, गाय भैंस को याद करके शरीर छोड़ोगे तो अगला जन्म भी वैसा ही हो जाएगा। बार बार यही हो रहा है हमारे साथ, बार बार हम जन्म रहे हैं, मर रहे हैं। कोई मिल जाए अभिज्ञान, कोई मिल जाए ज्ञानी गुरु और हमको समझाए कि भैया तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम ईश्वर अंश हो, तुम जीव नहीं हो, अपने को जीव मान बैठे हो। माया ने तुमको नहीं पकड़ा है प्यारे, तुमने माया को पकड़ा है। उल्टा ज्ञान। हम लोग को लगता है कि माया ने हमको पकड़ा है, नहीं। आपको लगता है ना कि हमने गाय को बांध रखा है। आप बताओ, गाय को आप बांधे हो कि गाय आपको बांधी है? आप लोग को लगता है हमने गाय भैंस बांध के रखा है, नहीं। वास्तव में हमने उसको नहीं बांधा है, हम उससे बंधे हैं। एक किसान गाय लेके जा रहा था, एक संत अपने शिष्य के साथ जा रहे थे। तो संत ने पूछा, बता गाय बधी है कि किसान? बोले, गुरुदेव गाय बधी है, किसान के हाथ में रस्सी है। गुरु ने कहा दिखाता हूं। पास गए, छुरी निकाला और रस्सी काट दिया जो रस्सी लेके जा रहा था किसान। तो रस्सी जब काटा तो गाय भगी। अब किसान पीछे पीछे भगा। शिष्य से कहा, देखा कौन किसके साथ बधा है? गाय इसके पीछे भाग रही है, गाय के पीछे भाग रहा है, तो कौन किससे बधा है साहब? समझ गए ना? ये ना सोचो कि हमने गाय को बांध रखा है, वास्तव में गाय ने हमको बांध रखा है। गाय ने कभी चिल्ला के कहा कि आओ हमको खिलाओ? आप जाते हैं ना खिलाने? किसने किसको बांधा है? माया ने हमको नहीं पकड़ा है। हाय रे, हम कैसे महान है, हमने माया को पकड़ रखा है। आज इतने चतुर है हम लोग, कहते क्या करें महाराज जी, सब मोह माया में बधे। बधे तुम का? अरे भैया, तुमने माया को पकड़ा, छोड़ दो। आप जब चाहो तब छोड़ सकते हो। पहले के जमाने में बंदर कैसे पकड़ जाते पता है? अब तो चाल आ गई ना। पहले कैसे बंदर पकड़ते थे? जंगलों में जाते थे, एक सकरा सा सुराही रखते थे, घड़ा, जिसमें छोटा सा छिद्र होता था, उसमें रख देते थे चना, बंदरों को दिखाते। तो बंदर क्या करते थे? पेड़ से आते तो चना देखते थे कि इसमें चना है, तो बंदर होते, वो हाथ डाला और चना पकड़ा। अब हाथ डाला था ऐसे, चना पकड़ लिया तो हो गया मुट्ठी ऐसे, अब निकाले तो मुट्ठी निकले ना। तो बंदर को लगता था कि किसी ने अंदर मेरा हाथ पकड़ लिया है, और बंदर सब करे, कूदे, चिल्लाए, थक जाए, लेकिन मुट्ठी न खोले कि हाथ बाहर है। और ऐसे करके पहले बंदर पकड़े जाते थे। यदि बंदर हाथ खोल देता तो बाहर निकल जाता ना। मुट्ठी बांध के बंदर को लगता था मुझे किसी ने पकड़ रखा है। वही हाल हम सबका है, हमने माया को पकड़ रखा है और हमको उल्टा ज्ञान हो गया। हमको लगता है कि माया ने हमको पकड़ रखा है। माया हमारी माँ है, भगवान की अलादी शक्ति है। इतनी माताएं बैठी हैं, कोई माँ चाहती कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी न बने? बोलो, नहीं। हर माँ चाहती कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर अच्छा बने। हाँ, कोई नालायक बेटा रो रो के, माँ मार मार के थक जाए और बेटा रो रो के कहे ना माँ ना जाओ ना पढ़, तो माँ है, फिर बोले जाए जिद। ऐसे ही माया माँ भी है। माया माँ हमको कई कई दुख देकर मारती है कि तू भगवान की भजन कर, लेकिन हम लोग कितना वो दुख आए, भगवान की भजन नहीं करते, माया के पीछे पड़े रहते। तो कहती तब रह बेटा। तो गलती माँ की है कि बेटे? तो माया माँ ने हमको नहीं पकड़ा है, हमने ही पकड़ रखा है। और माया माँ मारती रहती है। कितने कितने दुख आते रहते हैं जीवन में, लेकिन फिर भी हम दुख को सह लेते हैं, हरि की शरण नहीं जाते और झूठे कह रहे कि माया ने पकड़ा। नहीं, हमने पकड़ा। तो भागवत कहती है कि आप माया से छूटिए, माया माँ का आंचल छोड़ो। बेटा जब माँ का आंचल छोड़ के बाप के साथ जहाँ नौकरी करता है, बाप वहाँ चला जाता है, तो बाप अच्छे विद्यालय में उसका एडमिशन करा के पढ़ाने लगता है। और माँ का आंचल न छोड़े बेटा, और पिता तो परदेश में है, तो फिर पढ़ो सरकारी में, खाना ही खाओगे, पढ़ने थोड़ी आए। हम सब भी वैसे ही बेटे हैं, आंचल नहीं छोड़ना चाहते माँ का, और माता पे नाहक दोष लगाते रहते हैं। तो पुरंजन जी की इस कथा से आपको हमको ये सीख लेनी है कि आप और हम भी
इस तन में न फंसे, इस बुद्धि में न फंसे, इस इंद्रियों में न फंसे।